समीर चौगावकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तस्वीरें हम अस्पताल की भी दिखा रहे हैं। आज इसको किस तरह से आप देखेंगे? एक ऐसी मतलब मैं अगर इसको बताऊं तो उत्तराधिकारी शरद पवार की राजनीति के कौन, तो उस बाबत में सबसे बड़ी सफलता अजित पवार को मिली थी अपने दम पर, मतलब जिसको कहते हैं फुट सोल्जर के तौर पर वो घर घर पहुंचते रहे, इस पूरे इलाके में अपना दबदबा किया। इसीलिए जब अलग भी हुए तो उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए और अचानक मतलब क्या कहेंगे आप समीर? निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और पवार परिवार के लिए बहुत दुखद का दिन है। और शरद पवार के राइट हैंड ही नहीं, मुझे लगता है कि जब शरद पवार ने राजनीति शुरू की थी और उसके बाद जब अजित पवार को 1991 में उन्होंने पहली बार सांसद बनाया था बारामती से, उसके बाद यह तय था कि अजित पवार और शरद पवार की राजनीति को उतरा देंगे। और जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया, उस समय अजित पवार ही थे जिन्होंने शरद पवार से ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पार्टी बनाइए। शरद पवार बहुत दुविधा में थे कि मैं कांग्रेस से अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे इतना लंबा समय मेरा कांग्रेस में रहा है, सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर मैं मुझे अलग होना है नहीं होना चाहिए। उस समय उन्होंने अजित पवार से कंसल्ट किया। तो मुझे याद है वो दिन 98-99 की बात है कि बारामती में जब शरद पवार बैठे थे, उनके साथ संगमा साहब बैठे हुए थे, उनके साथ तारिक अनवर बैठे हुए थे। यही तीन नेता थे जो अलग हुए थे, पीए सांगमा, तारिक अनवर और शरद पवार। तीनों बारामती में उस समय बैठे हुए थे। और शरद पवार तय नहीं कर पा रहे थे। शरद पवार ने अजित पवार को फोन करके अपने पास बुलाया और अजित पवार से पूछा कि ये ऐसी स्थिति है राजनीति की दिल्ली में। हालांकि अजित पवार उस समय प्रदेश की राजनीति करते थे। अजित पवार ने कोई समय नहीं लिया और तुरंत उन्होंने कहा कि चाचा, मतलब उन्होंने मराठी में कहा कि चाचा आपको कांग्रेस अलग होना चाहिए, आप अपनी पार्टी बनाइए और महाराष्ट्र में हम अपनी सत्ता बनाएंगे। अजित पवार का समर्थन था जिसके दम पर शरद पवार ने पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया। और उसके बाद यह तय हुआ कि भाई जब अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति को देखेंगे, शरद पवार केंद्र की राजनीति को देखेंगे। 2004 में जब मनमोहन जी की सरकार बनी, शरद पवार केंद्र में रहे। जो महाराष्ट्र में विलास राव की सरकार बनी तो अजित पवार उसमें मंत्री बने। और जब सुप्रिया सुले राजनीति में आए तब भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि लगभग कितने साल कांग्रेस में रहे थे वो अजित पवार? हाँ? बहुत कम समय सर है। 92 में, मतलब जब तक शरद पवार कांग्रेस में रहे वो कांग्रेस के अंदर रहे। बेसिकली उनका टेन्योर हुआ। 92 में सांसद बने, 92 में सांसद बने थे। और जब शरद पवार को जो बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद वापस भेजा गया दिल्ली से महाराष्ट्र के अंदर, तो अजित पवार ने तुरंत अपनी सीट खाली की वहां पर और फिर बारामती से वो शरद पवार बने वहां से विधायक। और फिर शरद पवार ने वहां पर अपनी राजनीति शुरू की। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक सेकंड आपको बता रहे हैं, विमान कंपनी की तरफ से बयान आया है। हादसे पर विमान कंपनी वीएसआर एविएशन का ये दावा है। क्योंकि अब देखिए सब इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। विमान पूरी तरह से सुरक्षित था, ये वीएसआर एविएशन का कहना है। और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीएसआर एविएशन को लेकर खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे, ये भी बताया जा रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है हादसा। ये शुरुआती बयान वीएसआर एविएशन की तरफ से आ रहा है जिसका ये विमान था। डीजीसीए हादसे की जांच करेगा और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे हम उसका सामना करेंगे। ये वीएसआर एविएशन का दावा है। प्लेन को भी अगर आप करीब से देखिए, एक बार फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइएगा तो उस पर वीएसआर, उसके एक विंग पर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वीएसआर एविएशन का ही ये विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और वीएसआर एविएशन की तरफ से यह बयान आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि विमान एकदम सुरक्षित था, दोनों अनुभवी पायलट्स उनके साथ थे, विजिबिलिटी की कमी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। खैर, जांच में मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, प्लेन क्रैश के दौरान की परिस्थितियों के बारे में हम क्या जानते हैं और वीएसआर एविएशन के बारे में आप क्या बताने की स्थिति में है इस वक्त? ये कहां की बेस्ड कंपनी है और जो ये दावा कर रही है कि सुरक्षित था? जी बिल्कुल, जो हैंडलर थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के तावड़े जो बारामती एयरपोर्ट पर, उनका ये कहना है कि लैंडिंग के समय में ये हादसा हुआ है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रनवे से बहुत करीब था ये प्राइवेट फ्लाइट, जिससे पहले ये हादसा हुआ है। दूसरा, अगर आप दृश्य को देखें तो उसमें एक नोज डाइव तरीके का ये क्रैश है, ये देखने को आता है। यानी कि प्लेन का जो हिस्सा नहीं जला है वो सिर्फ उसका टेल एंड है, बाकी उसका पूरा जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जल चुका है, कई तिनकों में बिखर चुका है। तो एक तरह से नोज डाइव करते हुए रनवे के पास ये हादसा हुआ है। और बहुत ही एंड मौके पर जो आप कह सकते हैं कि ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल छूटा है। अब ये कंट्रोल क्या विजिबिलिटी की
वजह से छूटा है, पेड़ में किसी तकनीकी खराबी की वजह से छूटा है या कोई ह्यूमन एरर की वजह से छूटा है,